डिस्कशंस कल के आउटकम को लेकर चल रहा है? ग्राउंड जो रियलिटी है वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बार आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, आपका म्यूट तो नहीं है, जरा चेक करिए। मेरी आवाज आ रही है? यस, परफेक्ट आ रही, गो अहेड। हम जैसे कहा कि इस बार जो ग्राउंड रियलिटी है, जितने भी एग्जिट पोल हैं वो जो इंडिया गठबंधन को भी दे रहे हैं और एनडीए को भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी यहाँ लड़ाई इस बार एक तरफा नहीं है, क्योंकि जमीन पर काफी कड़ी टक्कर है और कोई भी पार्टी अभी तक ये स्पष्ट करने के लिए नहीं कि हमारा बहुमत जो है हमारे पक्ष में है। जरूर दावे कर रहे हैं, जैसे बीजेपी कह रही है कि हम 51 सीटें लेकर आ रहे हैं, वही जो है आपके इंडिया गठबंधन उन्होंने 59 का उन्होंने दावा किया है कि 81 में से हम 59 सीटें लेकर आ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड परिस्थिति ऐसी है कि अभी तक किसी भी सीट को लेकर कोई भी स्पष्ट या आश्वस्त नहीं है कि हाँ हमारी ये सीट हो रही। हर सीट पर एक कांटे की टक्कर है, मुकाबले हैं। और जिस तरह का इस बार चुनाव में ब्रजेश मुद्दा रहा है, बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। डेमोग्राफी चेंज के अलावा उनके पास कोई भी यहाँ के स्थानीय ऐसे मुद्दे नहीं है जिससे कि वो सभी जो झारखंड के 4 जो यहाँ कोयलांचल है या कोल्हान है या छोटनागपुर है, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर वो एक ही मुद्दा से पूरे क्षेत्रों को साथ पाए। इसलिए झारखंड आप देख रहे हैं कि हमेशा 24 सालों में 13 मुख्यमंत्री यहाँ पर रह चुके हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा रहा है। स्पष्ट बहुमत। शशि जी ये बताइए कि पूरे कैंपेन के दौरान मैंने देखा कि पूरे वक्त जो हेमंत सोरेन का फोकस था वो ट्राइबल प्राइड पर ज्यादा फोकस कर रहे थे और बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि बाहरी लोग इस राज्य के संसाधनों को लूटना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। तो क्या झारखंड वासियों को और विशेष तौर पर ट्राइबल्स कम्युनिटी में वो प्राइड जगाने में कामयाब रहे या नहीं? पिछली बार जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो रही थी ट्राइबल सीटों की रही थी। जो 28 सीटें हैं वो ट्राइबल के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं और उसमें 26 पर हेमंत सोरेन की जो इंडिया गठबंधन और जेएमएम ने बाजी मारी थी और इसीलिए वहां पर सरकार बनी थी। और बीजेपी के खाते में केवल सिर्फ 2 सीटें गई थी और इसीलिए इस बार भी माना जा रहा था कि जिसके हिस्से में जो 28 सीटों में ज्यादा से ज्यादा जिसके पाले में सीटें आएगी वही सरकार का मतलब वही सरकार यहाँ पर बना पाएगी, उसी के लिए जो है रांची का रास्ता खुलेगा। और इसीलिए बीजेपी आप देखिए लोकसभा के लगातार वो प्रयोग कर रही है। वो जेएमएम के सीता सोरेन को लेकर आती है, जब हेमंत सोरेन की भाभी है, मधु कोड़ा को जो वाइफ है कुल्हान में एकमात्र कांग्रेस के सांसद थी, उनको लेकर आते हैं, मधु कोड़ा को ज्वाइन कराते हैं। किसी तरह से वो कि ट्राइबल सीटों में वो कम से कम 10-12 सीटें भी कम से कम अपने हिस्से में 28 में से लेकर आए। उनको पता है कि 28 में से 10-12 सीटें भी अगर नहीं लेकर आएंगे तो यहाँ राज्य की रास्ता जो है इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हेमंत सोरेन भी इस बात को जान रहे हैं कि उनके लिए ट्राइबल सीटें ही जो है वापस क्या बीजेपी के पास वहां पर हेमंत सोरेन के कद का कोई लीडर नहीं था जिसको प्रोजेक्ट करके वो लड़ते, या बीजेपी के पास जरूरत से ज्यादा लीडर्स हैं झारखंड में, इस कारण वो कोई एक फेस नहीं बना जो हेमंत सोरेन के सामने प्रोजेक्ट किया जाए और जिसके नाम पर भी चुनाव को आगे बढ़ाया जाए? ऐसा कोई था? देखिए विडम्बना ऐसे रही कि बीजेपी के पास 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री, सभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो सभी बीजेपी के पाले में आ गए हैं। वो चंपई सोरेन आ गए हैं, मधु कोड़ा आ गए हैं, अर्जुन मुंडा पहले से यहाँ पर हैं, बाबूलाल मरांडी जो जेवीएम में थे वो आ गए। तो इतने सारे उनके पास पूर्व मुख्यमंत्रियों का फौज है और सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसीलिए वो किसी एक चेहरे को आगे करके वो उनके लिए लड़ना काफी ये रहा है, खतरनाक रहा है, चैलेंज रहा है। और पार्टी में भीतर घात को लेकर काफी उनको ये डर रहा है और पार्टी तो आप ये कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन के लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं? जी, जिस तरह देखिए हेमंत सोरेन ने हमेशा पूरे चुनाव में वो मैया योजना को लेकर फोकस रहे हैं, वो बिजली बिल माफी को लेकर रहे हैं फोकस, और उनको लगता है कि जो बिजली बिल माफी हुआ है, जो मैया योजना के तहत तो 1-1 हजार रुपया का किस्त दिए हैं और इस ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से जबरदस्त वोटिंग हुआ है, उनको लगता है कि इससे थैंक यू शशि भूषण जी, प्लीज हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और उत्तर